क्या बहुत सारा पैसा कमाने के बावजूद भी आप सेविंग्स नहीं कर पाते, आपका पैसा नहीं बच पाता और आप हमेशा ही चाहते हो कि मेरे पास एक हैंडसम अमाउंट हमेशा होना चाहिए ताकि कभी जिंदगी के अंदर कोई जरूरत पड़े तो आप उसको यूटिलाइज कर सको। नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंडित गोयल और आज मैं बात करने वाला हूं पैसों की बचत के कुछ ऐसे उपाय जो वाकई में आप लोगों को ऐसे रिजल्ट्स देंगे जिसके बाद आपके जीवन में, आपके घर में पैसा बचने लगेगा। ये उपाय प्रैक्टिकल भी होंगे, वास्तु के भी होंगे और थोड़े समझ के भी होंगे और आप लोगों को सुनने में, समझने में अच्छा भी लगेगा। पैसा बचाने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट दो बातें होती हैं। मैं आपको ढंग से इस बात को समझा दूं। अब कुछ लोग जो पैसा और की बात कर रहे हैं, मैं उसको रुपया भी ले देता हूं क्योंकि लोग अक्सर अलग अलग तरीके से बात करते हैं। जब भी मैं बात कर रहा हूं पैसा, रुपया या ऐसी मनी फॉर्मेट, आप जिस भी जगह के हो, जिस भी दुनिया के हो, जिस भी जगह पे जो भी करेंसी आपकी चलती है, मैं उसकी सेविंग्स की मुख्य रूप से बात कर रहा हूं। जब मैं पैसा और रुपया बचाने की बात करता हूं उसमें दो बातें निकल कर आती हैं। एक तो हमारे खर्चे ज्यादा हैं। आज मैं खर्चे ज्यादा हैं इसके ऊपर भी बात करूंगा और ये भी बात करने वाला हूं कि खर्चे तो फिर भी ठीक है लेकिन पता नहीं लगता, बस बचत नहीं है। इन दोनों बातों में बहुत ही अलग अलग बातें निकल कर आ जाती हैं। दोनों के लिए दिशाएं बिल्कुल अलग हैं और दोनों से ही पैसे का सीधा सीधा संबंध देखने को मिलता। लेकिन एक और बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इनकम से ज्यादा अगर आपने खर्चे ऑलरेडी बढ़ा रखे हैं, जैसे कुछ लोगों की तनख्वाह मान लीजिए 1 लाख रुपए है लेकिन उन्होंने ऑलरेडी ईएमआईज वगैरह, रेंट वगैरह इतना ज्यादा कर रखा है कि जो कि ऑलरेडी 1.25 लाख रुपए का है, तो शायद उनके लिए ये दोनों ही बातें महत्वपूर्ण नहीं होंगी। आई एम सॉरी टू से, इस वक्त इस वीडियो में उनका कोई काम नहीं है। इस वीडियो में काम सिर्फ उन लोगों का है जिनके पास इनकम होने के बावजूद भी ऐसी कोई ईएमआई नहीं भी चल रही, तो भी खर्चे बहुत हैं या फिर भी बचत नहीं है। डायरेक्टली सबसे पहले मैं आपके बारे में बात करूंगा। इंपॉर्टेंट है कि बचत नहीं है के लिए आपको कौन सी दिशा देखनी है। दिशाएं कैसे देखी जाती हैं मैं हर वीडियो में इसके ऊपर बात करता हूं। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि मान लीजिए कि ये एक आपका घर है। मैं 2-3 एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूं। एक ये आपका घर है, इसका सबसे पहले एक नक्शा बनवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। टू द स्केल मैप जरूर बनवाएं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उस कंपनी का नाम डाल दूंगा जो कंपनी टू द स्केल मैप बनाती है, आप उनसे मैप बनवाएं। नहीं तो अपने आसपास के आर्किटेक्ट्स से संपर्क करें, वो भी इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। 1 से 2,000 रुपए का पूरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपको ये नक्शे मिल जाते हैं। आपने जैसे ही इसका सेंटर लिया, सेंटर लेने के बाद आपने पता लगाया कि दिशा कौन सी है। मान लीजिए कि यहां पर नॉर्थ है तो यहां पर वेस्ट दिशा आ ही जाएगी बाय डिफॉल्ट। अगर सामने नॉर्थ हुआ तो उल्टा हाथ पर 90 डिग्री में यहां पर वेस्ट आता है। उस वेस्ट से जस्ट पहले यहां इस दिशा को कहते हैं वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। एक बार मैं फिर से दूसरे नक्शे के ऊपर बता दूं, जिन लोगों को समझ में नहीं आया उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। अब मैं इस दिशा को नॉर्थ मान लेता हूं तो सेंटर से ये दिशा हो गई नॉर्थ, ये दिशा हो गई वेस्ट। तो आपका वेस्ट साउथ वेस्ट कहां पर निकल के आया? वेस्ट साउथ वेस्ट आप लोगों का निकल के आया यहां कहीं। टू द स्केल मैप से एक्यूरेटली पता लगेगा कि वेस्ट साउथ वेस्ट कहां होता है। जब भी वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा में टॉयलेट होती है, शौचालय होता है, या ग्रीन कलर होता है, हरा रंग होता है, या रेड कलर होता है, या किचन होती है, इन सभी के मुख्य रूप से पाए जाने पर वेस्ट साउथ वेस्ट में आपकी सेविंग बचत नहीं होगी। टॉयलेट होगी तो होगी ही नहीं, ग्रीन कलर होगी तो आती जाती रहेगी, रेड कलर होगी तो आपके खर्चे एकदम से बढ़ जाएंगे या आपकी सेविंग्स में से कुछ खर्चे ऐसे निकल कर आ जाएंगे जिनको आपको खर्च करने की जरूरत पड़ती है। किचन में भी रेड कलर जैसे चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब इनके उपाय क्या है? कलर्स के केस में आपको हटाकर ऑफ व्हाइट कलर पेंट कर देना है। किचन के लिए आपको येलो कलर का एक स्टोन लेकर चूल्हे के नीचे, जो जितना आपका चूल्हा है उसके नीचे लगा देना है, तो ये आपका उपाय हो जाएगा। टॉयलेट के आसपास, टॉयलेट सीट के आसपास एक सफेद रंग की, व्हाइट कलर की टेप या लोहे की स्ट्रिप लेकर उस टॉयलेट के चारों तरफ नीचे जमीन पर लगा देनी है। इसी से आपको रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। एक और छोटा सा मैं आपको उपाय दे दूं जनहित में जारी।
कि अगर इसी दिशा के अंदर आप एक पिगी बैंक या लॉकर या छोटा सा लॉकर टाइप का रख देते हैं, बच्चों वाला भी रख देते हैं, जिसको हम इन जनरल भाषा में पिगी बैंक बोलते हैं, वो अगर आप यहां पर रख देंगे, जिसका भी कलर लाल हरा नहीं होना चाहिए, अगर व्हाइट कलर का आप लेकर यहां पर रख देंगे और उसके अंदर थोड़े थोड़े पैसे भी डालकर रखने लग जाएंगे, तो आपकी सेविंग्स दिनों दिन इंप्रूव होती चली जाएगी। ये हुई एक बात। अब मैं बात करता हूं जी, हमारे तो खर्चे बहुत ज्यादा हैं, हमारे तो खर्चे ही नहीं कंट्रोल होते। अब उसके लिए आपको दूसरी दिशा देखने की जरूरत है, वो दिशा होती है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। अब ये साउथ साउथ वेस्ट दिशा कौन सी हुई, मैं फिर से नक्शे के ऊपर मार्क करता हूं, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ। अब जैसे आपने वेस्ट से जस्ट पहले किया था, साउथ के जस्ट बाद में एक दिशा पाई जाती है साउथ साउथ वेस्ट। इन्हीं नक्शों में मैं फिर से बताऊं तो वेस्ट साउथ वेस्ट के जस्ट बाद आएगी साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट के जस्ट बाद में आएगी साउथ साउथ वेस्ट। ये दिशा खर्चों की दिशा है। इस दिशा में भी लाल रंग आ जाने से, मात्र लाल रंग या रसोई का चूल्हा आ जाने से ये प्रॉब्लम आती है, आपके खर्चे बढ़ने लगते हैं, या आप यहां पर सो रहे होते हो, या आपका लॉकर भी अगर यहां पर आ जाता है तो आपके खर्चे बढ़ते हैं और आपका पैसा नहीं बच पाता। तो आपको यहां से लॉकर को हटाना है। कहां लेकर जाना है, यहां से हटाकर यहां वेस्ट साउथ वेस्ट में लेकर जाना है। इतने उपाय करने से ही आपको फायदा मिलने लगेगा और आपको काफी हद तक रिलैक्सेशन भी प्राप्त हो जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटे छोटे से उपाय करें और अपने जीवन में बरकत को मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।